दो बड़े आज्ञा यीशु ने दी थी। एक है संसार में जाकर हर एक प्राणी को सुसमाचार दो, मार्क 16 में, और मत्ती 28 में उसने कहा जाकर लोगों को शिष्य बनाओ। सुसमाचार प्रचार करना एक बात है, शिष्य बनाना दूसरी बात है। प्रचार करना सुसमाचार का ये थोड़ा आसान है। आप प्रचार करते हो, आप कहते हो हाँ ये क्षेत्र हो गया, सबने सुन लिया। फिर दूसरे क्षेत्र में जाते हो, आप कहते हो हाँ सबने सुन लिया। और फिर हम कहेंगे कि संसार के अलग अलग हिस्से हमने खत्म कर दिया है, हमने तो प्रचार कर दिया, अब उन पर निर्भर है, वे चुने या ना चुने वे नरक जाएंगे। पर शिष्य बनाना ज्यादा कठिन काम है, क्योंकि आप उनको बताते हो कि मसीह उनके पापों के लिए मरा, और फिर आपको उनको यीशु के शिष्य या अनुकरण करने वाले बनाना है। वही है शिष्य होना। और इसलिए मत्ती 28 में जो आज्ञा दी गई है वो मरकुस 16 के आज्ञा से एक कदम ऊपर है। और हमने ये समझा, और इसलिए हमने देखा कि अधिकतर मसीहत जो है उसकी सुसमाचार प्रचार में दिलचस्पी थी, और हम भी उसमें दिलचस्पी रखते हैं। कई बार लोगों ने हम पर दोष लगाया है, सीएफसी को, कि आप लोग सुसमाचार प्रचार में दिलचस्पी नहीं हो। मैं कहता हूं सचमुच? कैसे फिर हम 7-8 हजार विश्वासी हमें मिले हैं हमारे कलीसियाओं में, अगर हम सुसमाचार प्रचार में विश्वास न करते तो? कैसे हमें 2-3 हजार गैर मसीही पृष्ठभूमि से मिले हैं अगर हम सुसमाचार में विश्वास नहीं रखते तो? कैसे हमने 2 गांव में कलीसियाओं का निर्माण किया जहां 2000 वर्षों के लिए कोई कलीसिया नहीं थी? हमने सुसमाचार प्रचार में विश्वास किया, पर हम वहां रुक नहीं गए। हमने विश्वास किया, उन विश्वासियों को शिष्य बनाने में भी हमने विश्वास किया। और मेरा विश्वास है कि हमें सुसमाचार प्रचार करना चाहिए। आज भी मैं ये प्रयास करता हूं कि प्रभु मुझे मौका दे कि मैं गवाह बनूं। मैं जहां कहीं हूं, अगर मैं सफर कर रहा हूं या कहीं जी रहा हूं, मुझे एक गवाह बना, शायद कोई है जो यहां जरूरतमंद है, मैं गवाह बनना चाहता हूं। एक प्लेन में मैं बैठा था, जैसे हम कभी बैठते हैं, हम तुरंत सुसमाचार प्रचार नहीं शुरू करना चाहते, हम देखना चाहते कि वो दिलचस्पी है या नहीं। और इसलिए एक चीज जो आप कर सकते हो, जो मैं करता हूं, बाइबल खोलिए। आपके सामने जो मेज होती है प्लेन में, एरोप्लेन में, और अगर वो व्यक्ति दिलचस्प है तो वो शायद आपसे एक बातचीत शुरू करेगा। मैं केवल ये उसको जानना चाहता हूं कि वो जाने कि मैं मसीह हूं और मैं उपलब्ध हूं। और उस दिन मैं प्लेन में बैठा था और मेरा फोन था मेरे हाथ में और बाइबल था मेरे फोन पर, और हम प्लेन में बहुत आसपास बैठते हैं, और वो देख पा रहा था कि मैं अपने प्लेन में क्या पढ़ रहा हूं, और मैं बाइबल पढ़ रहा था उस फोन पे काफी समय तक। और ये व्यक्ति जो मेरे बाजू में बैठा था वो थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो गया, और वो उठकर अपने पत्नी को वहां बुलाया और वो आगे जाकर बैठ गया। और मैं सोच रहा था कि क्या हुआ, शायद वो बुरा मान गया कि जो उसके बगल में बैठा है वो मसीह था और जो बाइबल पढ़ रहा था। फिर मैं जानता था कि उसकी दिलचस्पी नहीं, मैंने उसको छोड़ दिया। पर मैंने उसके लिए प्रार्थना की। जब कभी ऐसा कुछ होता है, हम उस व्यक्ति के लिए प्रार्थना करते हैं कि किसी ना किसी तरीके से वो प्रभु को जाने, वो खोया हुआ प्राण है, उसके उद्धार की आवश्यकता है। और हमने शुरू की लूका 14 से, और ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस शास्त्र भाग के अंत में लूका 14:25 से लेकर 33 तक 3 शर्तें शिष्य होने की, बहुत ही कम इस पर जोर दिया गया है। कई लोग इसे नहीं समझते। ये मूलभूत है और बिल्कुल नींव रखने वाली चीज है, और यहां हर एक व्यक्ति को समझना है 3 शर्तें। अगर आप ये 3 शर्तें पूरी नहीं करते तो आप शिष्य नहीं हो, आप मसीह के अनुयायी नहीं हो, और आप कलीसिया में एक नहीं हो सकते जिसका निर्माण यीशु कर रहा है। एक केवल बौद्धिक विश्वास, मेरा विश्वास है कि मसीह मेरे लिए मरा, और हम अपने शब्दों से कहता हूं कि प्रभु यीशु मेरे हृदय में आ। आप कभी नहीं जानते कि कुछ हुआ है या नहीं, पर अगर आप एक शिष्य हो तो आप निश्चित जानते हो। और इसलिए इस शास्त्र भाग के अंत में 3 शर्तें दी गई है 25 से लेकर 33 वचन में। फिर वो तुलना करता है उसके 34 वचन में नमक से। हमेशा एक वचन को उसके संदर्भ में पढ़िए। उसने नमक की बात कहां की थी? उसने नमक की बात की शिष्य होने की बात करने के बाद। 25 से 33 वचन में शिष्यत्व की बात है, शर्तें, और फिर वो कहता है इसी प्रकार आपका नमक अच्छा होगा। और हम सब जानते हैं कि ऐसा भी नमक है जिसमें कोई स्वाद नहीं होता, वो दिखता नमक जैसा है पर वो अपना स्वाद खो चुका है, और फिर वो बिल्कुल निकम्मा है। आप जानते हो कैसे थोड़ा सा ही नमक पर्याप्त है, वो भोजन में स्वाद लाता है। आपको पूरा चम्मच डालने की आवश्यकता नहीं, थोड़ा सा नमक, आप तुरंत जान जाते हो कि यहां नमक है। और यीशु ने कहा ऐसा होना चाहिए हमारे साथ भी।
हम जहाँ कहीं है, मुझे ऐसा लगता था उन दिनों में जब मैं नौसेना में था, हर एक व्यक्ति जो मेरे साथ काम करे वो जानना चाहिए कि मैं यीशु का एक अनुयायी हूं। और कभी कभी कुछ लोग नाराज हो जाते थे, जो गैर मसीह थी वरिष्ठ अधिकारी थे, और कभी कभी वे मुझे कठिन परिस्थितियों में डालना चाहते थे। वे एक बुरा रिपोर्ट देते थे क्योंकि वो मसीहत से घृणा करते थे। वो ठीक है, पर ये समय थे मेरे जीवन में, मैं 23-24 वर्ष का, जिसने मुझे एक मजबूत मसीही बनाया। पर यह बहुत महत्वपूर्ण है, आप जहां कहीं हो मेरे भाई मेरे बहन, आपको नमक जैसा होना है जिसने अपना स्वाद नहीं खोया है। लोग शायद उनका नया जन्म ना होगा, पर उन्हें जानना चाहिए कि एक बार मेरे जीवन में मैं एक ऐसे मनुष्य से मिला जो एक सच्चा मसीही था। वो केवल नामधारी नहीं था, उसके बारे में कुछ था जो अलग है। उनको आपके विषय में ये कहना चाहिए, जो लोग आपके साथ काम करते हैं, जो लोग आपको अच्छे से जानते हैं, आपके रिश्तेदार जो आपको अच्छे से जानते हैं, वो ये बात जान जाए कि ये पुरुष ये स्त्री वो अलग है, ये औसत साधारण मसीही नहीं है, ये अलग है। हमें नमक जैसा होना है जिसके अंदर एक स्वाद है अपने बारे में। जब लोग हमारे संपर्क में आते हैं, हमसे बात करते हैं, हमसे सुनते हैं, हमें जानते हैं, उनको कहना चाहिए कि ये व्यक्ति अलग है औसत मसीह से। मैं आशा करता हूं कि इस कलीसिया के हर एक व्यक्ति के लिए ऐसा ही होगा। नमक अच्छा है, परंतु यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए, उसका नमक चले जाए, स्वाद चले जाए, फिर वो किस प्रकार का मसीह है? 35 वचन, किसी काम का नहीं। सोच कर देखिए, यीशु ऐसे शब्द का इस्तेमाल करता है, तुम किसी काम के नहीं हो, निकम्मे मसीही हो, अगर आप अपना स्वाद खो चुके हो तो। यह बहुत कठोर शब्द है 35 वचन में उसने इस्तेमाल किया, किसी काम में नहीं। बाहर फेंक देने के योग्य है। सोचकर देखिए, यीशु मसीह एक ऐसे व्यक्ति के बारे में कह रहा है जो अपने आप को मसीह कहता है, तू किसी काम का नहीं। तुझे अपने आप को मसीह नहीं कहना चाहिए, क्योंकि तू स्वाद को खो चुका है। तेरे आसपास के लोग तुझ में कुछ अलग नहीं देख पाते। तुम वही गंदे जोक करते हो, मजाक करते हो जो वो करते हैं, और तुम उनके गंदे मजाकों पर हंसते हो। शायद उन्हीं की तरह तुम अधर्मी हो, या किसी और तरीके से आपकी दिलचस्पी उसी संसार की चीजों में जिनकी उनकी दिलचस्पी जहां है। यीशु कहता है तुम निकम्मे हो। वो नमक कहां है? यीशु ने 2 उदाहरण इस्तेमाल किए। ज्योति, ये दूसरा उदाहरण है, तुम जगत की ज्योति हो। ज्योति ऐसा कुछ है, आप तुरंत जान जाते हो। अगर आप किसी कमरे में प्रवेश करो, आप तुरंत जानते हो वहां ज्योति है या नहीं है। आप एक अंधेरे के कमरे में जाओ, आप तुरंत जानते हो वहां ज्योति नहीं है। यह नमक जैसा है, आप भोजन चक्कर ही जान जाओगे उसमें नमक है या नहीं। यही चुनौती है जो मुझे मिली, विशेषकर जब मैं बहुत अविश्वासियों से घिरा हुआ था। ऐसे जगह में मैं काम करता था, मुझे लगा लोगों को जानना चाहिए, शायद पहले दिन नहीं, पर कुछ हफ्ते मेरे साथ जीने के बाद उन्हें समझना चाहिए कि मैं अलग हूं। हम कई मसीहों को मिले, पर यह व्यक्ति अलग है। आपके विषय में भी यही कहा जाना चाहिए मेरे भाई मेरे बहन, क्योंकि संसार ने कई प्रकार के मसीही देखे, पर उन्हें देखना चाहिए कि आप अलग हो। आपके बारे में एक स्वाद है। आप जब कमरे में आते हो तो एक ज्योति आ जाती है। वे गंदे मजाक करना बंद कर देते हैं जब आप उस भीड़ में आते हो। तो ऐसा होना चाहिए, और यही मतलब है नमक होने का। और फिर उसने क्या शर्तें बताई? 3 बातें। सबसे पहले 25 वचन, यीशु से पिता पत्नी बच्चे माता पिता से बढ़कर प्रेम करना, भाइयों बहनों से और प्राण से भी। पहली शर्त आपके जीवन में नमक लाने की, कि आप यीशु को सबसे ज्यादा प्रेम करते हो। वो आपके लिए अधिक मूल्यवान है। आप उससे अधिक प्रेम करते हो अपने पिता से, अपने माता से। आप अपने माता पिता को बुरा लगे तो भी ठीक है, प्रभु को प्रसन्न करने के लिए। अब इसे ये याद रखिए, ये वही यीशु है जिसने हमें अपने माता पिता का आदर करना सिखाया। हमने अपने माता पिता का आदर करना है, हमेशा सम्मान से बात कीजिए। पर बात आती है जो यीशु जिसके लिए खड़ा होता है, हम उनको नाराज करने के लिए भी तैयार है, हमारे माता पिता को भी, और ये कहने के लिए कि मुझे माफ कर दो पापा, मैं ये नहीं कर सकता, मैं एक मसीह हूं। माँ मुझे माफ कर दो, मैं ये नहीं कर सकता, मैं एक मसीही हूं। विशेषकर जब आप बड़े हो जाते हो, मैं तैयार हूं। यही मतलब है घृणा करने का। यह घृणा करना, अप्रिय जानना एक मजबूत शब्द है। जब मैंने पहले पढ़ा मैं उसको समझ नहीं पाया। यह ऐसा शब्द है मसीह के प्रेम के विपरीत जो है।
यीशु ने चित्रों का इस्तेमाल किया, और मैं बाइबल को जब पढ़ता हूँ चित्रों का पसंद करता हूँ। और जो चित्र मेरे मन में आया 26 वचन पढ़ के, मेरे माता पिता के लिए मेरा प्रेम, और मेरे पत्नी के लिए, मेरे बच्चों के लिए, ये दूसरी बात है, पत्नी और बच्चे भी इसमें शामिल है। मुझे अपने पत्नी और बच्चों को मसीह से ज़्यादा प्रेम नहीं करना है। और मैंने उसको इस प्रकार देखा, जो सितारों का ज्योति है वो बहुत तेजोमय है। हम नहीं देख पाते क्योंकि वे हमसे बहुत दूर है, पर वे बहुत बहुत तेजोमय है। कुछ तारे जो है हमारे सूर्य से भी ज़्यादा तेजोमय है। और मेरे पत्नी, मेरे बच्चे और मेरे माता पिता का जो प्रेम है वो उन सितारों के ज्योति जैसा, रोशनी जैसा होना चाहिए। वो कभी अंधकार नहीं होना चाहिए, कोई अंधकार नहीं होना चाहिए मेरे जीवन में। मेरे माता पिता के लिए, मेरे बच्चों के लिए, मेरे पत्नी के लिए जो प्रेम है वो एक रोशनी समान होना चाहिए, उस सितारों की रोशनी के जैसे। पर दिन में जब सूर्य आता है, आप आकाश में देखो और आप कोई भी तारा नहीं देख पाते। वे गायब नहीं हो गए हैं, वे अब भी आकाश में ही है, पर रोशनी सूरज की इतनी तेजोमय है, तेजस्वी है कि ऐसा लगता है कि तारों का अस्तित्व ही नहीं है। यही चित्र मुझे मिलता है इस वचन से। जैसे मैंने कहा, मेरे माता पिता, पत्नी, बच्चों के लिए जो प्रेम मेरा है वो तारों की रोशनी जैसा होना चाहिए, पर जब उसकी तुलना मेरे मसीह के लिए प्रेम से की जाती है, वो उस सूर्य के तेज जैसा है कि ऐसा लगता है मानो मैं अपने पत्नी से प्रेम, रिश्तेदारों से प्रेम भी नहीं करता। दूसरे शब्दों में, मसीह इतना महत्वपूर्ण है मेरे जीवन में कि मैं हर एक रिश्तेदार को नाराज करने के लिए तैयार हूं, प्रभु को प्रसन्न करने के लिए। ये इकलौता प्रकार का व्यक्ति है जो शिष्य हो सकता है। वो जानबूझकर नाराज नहीं करता, पर अगर चुनाव आ जाए मसीह या अपना रिश्तेदार, फिर उसको कोई शक नहीं है कि वो किस लिए खड़ा है। मैं आशा करता हूं कि आप में से हर एक के लिए यह सच है। दूसरी शर्त शिष्य होने की, 27 वचन, कि अपना क्रूस उठाए। अपने स्वयं को हम ना कहे, क्रूस एक मरने की जगह है। हमारे हृदय के अंदर एक सिंहासन है जहां हमारा स्वयं विराजमान होता है। हमारा स्वयं चोट खाता है इसलिए हम गुस्सा होते हैं। हमारा स्वयं नाराज हो जाता है इसलिए हम कड़वाहट रखते हैं। किसी ने मुझे नाराज किया, मैं कड़वाहट रखूंगा क्योंकि स्वयं अभी भी हमारे सिंहासन पर है, इसलिए हम बुरा मान जाते हैं, हम गुस्सा होते हैं, हम नाराज हो जाते हैं। यीशु ने कहा तुम्हें उस स्वयं को मारकर सिंहासन से निकालना है और मसीह को वहां राज करने देना है। साधारण शब्दों में यही मतलब है क्रूस उठाने का प्रतिदिन। क्योंकि आप मसीह को अपने सिंहासन पर एक दिन रखोगे और अगले दिन आप खुद बैठोगे। आप इतने चुनौती पाते हो संडे के मीटिंग में, आप कहोगे हाँ मैं मसीह को सिंहासन पर रखना चाहता हूं, पर शायद वो एक दिन तक ही रहेगा। और अगले दिन आप पाते हो कि स्वयं फिर एक बार उस सिंहासन पर आ चुका है। और यीशु ने कहा कि तुम्हें अपना क्रूस प्रतिदिन उठाना है। और मैंने पाया है इन वर्षों में, जब मैंने समझा है क्रूस उठाने का क्या मतलब है, कि मुझे वो चुनाव प्रतिदिन करना है अलग अलग परिस्थितियों में। इस परिस्थिति में क्या मैं बुरा मानूंगा? नहीं। स्वयं मरने वाला है, मैं बुरा नहीं मानूंगा। क्या मैं इस व्यक्ति की घृणा करूंगा जो मुझसे घृणा करता है? नहीं, मैं उससे प्रेम करूंगा। क्या मैं उसके लिए बुरा चाहूंगा जिसने मेरे विषय बुरा किया? नहीं, मैं उसके लिए भलाई ही चाहूंगा। क्या मैं इस व्यक्ति से लड़ूंगा जो मुझसे लड़ने आया? नहीं, मुझे उससे शांति खोजनी है, क्योंकि स्वयं अब सिंहासन पर नहीं रहा। मैं बुरा मानने से इनकार कर देता हूं, मैं चोट खाने से इनकार कर देता हूं, किसी के प्रति कड़वाहट रखने से मैं इनकार करता हूं, किसी के प्रति बुरा मानने से मैं इनकार करता हूं, किसी को क्षमा न करने की आत्मा से मैं इनकार करता हूं, क्योंकि मेरा स्वयं मार दिया गया है। मैं वो चुनाव करता हूं प्रतिदिन। और आप वो चुनाव कई दिनों तक कर सकते हो और एक दिन आप भूल जाओगे और वो पूरी पुरानी कड़वाहट वापस आ जाती है। यही मसीह के नाम को निरादर लाता है। इसी की वजह से शैतान, हम प्रकाशित वाक्य 12 में पढ़ते हैं, प्रकाशित वाक्य 12, शैतान दोष लगाता है परमेश्वर के लोगों को परमेश्वर के सामने। मैं जानता हूं ये, मैंने कहा है प्रभु मेरे पिता स्वर्ग में, मेरे पिता, मैं नहीं चाहता कि शैतान आकर कभी मुझ पर दोष लगाए तेरे सामने, ये कहते हुए कि मैंने तेरी आज्ञा नहीं मानी। अगर शैतान मुड़कर परमेश्वर से कहे, देखो जैक वहां, उसके हृदय में कोई कड़वाहट है, क्या आप देख नहीं सकते परमेश्वर उसके हृदय में? देखिए वो कैसे बुरा मान गया उस व्यक्ति की वजह से, देखिए कैसे वो बुराई चाहता है उस व्यक्ति को जिसने उसको बुराई की थी। मैं ऐसे दोष नहीं चाहता। मैं कहता हूं पिता, ये कभी ना हो एक भी दिन मेरे जीवन में
कि शैतान मेरे मेरे ऊपर दोष लगाए तेरे सामने कि मैं किसी से प्रेम नहीं करता, कि मेरे हृदय में किसी के प्रति कड़वाहट है, या मैं किसी के लिए बुराई चाहता हूं केवल इसलिए क्योंकि उसने मेरे खिलाफ बुराई की। ये कभी कभी ना होने दे प्रभु। हम ये जीवन जी सकते हैं अगर हम निर्णय ले प्रतिदिन, स्वयं मेरे सिंहासन पर नहीं होगा, सुबह से लेकर